प्यारे बच्चों, आज 29 तारीख है, 29 अगस्त, और आज के दिन का एक विशेष महत्व है। और यह महत्व हमारे प्रयाग की धरती से भी जुड़ा है, यह और गौरव का विषय है। प्यारे बच्चों, 29 अगस्त को इसी प्रयागराज की धरा पर आज ही के दिन 29 अगस्त 1905 में एक ऐसे सितारे का उदय हुआ था जिसकी स्टिक से विश्व चमत्कृत हो गया था, जिसकी छड़ी से विश्व अचंभित हो गया था। विश्व को समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी छड़ी में कैसा जादू है। बहुत ज्यादा सस्पेंस में न रखते हुए वो छड़ी जो है, जिसे हम आजकल हॉकी के नाम से जानते हैं, उस हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म आज ही के दिन 1905 में इसी प्रयागराज की धरा पर हुआ था। और मुझे लगता है कि हम सभी में से मुश्किल से 10% लोगों को इस संज्ञान में होगा कि मेजर ध्यानचंद जैसी धरा प्रयाग की धरा पर उत्पन्न हुई थी। तो हम सभी को कम से कम प्रयागराज की धरती पर उत्पन्न विभूतियों के बारे में तो ध्यान रखना ही चाहिए। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। अब उनको जादूगर कहा क्यों जाता था, इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, परीक्षा आपकी नहीं होती, परीक्षा हमारी भी होती है। हमको भी कहा गया कि मेजर ध्यानचंद के बारे में कुछ कहना है। देखते हैं मैं कितना कह पाता हूं। 1979 में उनका निधन हो गया था। दिसंबर का महीना था, मुझे दिनांक ठीक से याद नहीं है। दिसंबर 1979 में उनका निधन हुआ। और उसके पहले वो प्रभाव विश्व की धरा पर छोड़ के गए कि आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। प्यारे बच्चों, 16 साल की उम्र में वो सेना में भर्ती हुए, और उसमें ब्राह्मण रेजिमेंट करके भी एक रेजिमेंट हुआ करती थी। उस रेजिमेंट में भर्ती हुए एक सिपाही के तौर पे, और उनकी भर्ती कहां हुई? पंजाब में। उसके पहले हॉकी में उनका बहुत इंटरेस्ट नहीं था। तो जब वहां गए वो पंजाब में, तो वहां फूले तिवारी करके एक सेना में ही कार्य करने वाले व्यक्ति थे। उनको ध्यानचंद में पता नहीं क्या नजर आया कि उन्होंने उनसे कहा कि आप हॉकी खेलिए और हॉकी में आप प्रवीणता लाइए, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। पंकज फूले तिवारी जी के कहने पर, एक प्रकार से उनके वो मेंटर रहे, उनके कहने पर मेजर ध्यान सिंह ने स्टेडियम में प्रैक्टिस करनी शुरू की सेना के। और प्यारे बच्चों, वो मेजर ध्यानचंद नाम नहीं था उनका, नाम उनका था ध्यान सिंह। वो मौर्य कुशवाहा परिवार से थे प्रयागराज में। और मुझे जहां तक याद आता है, उनके पिता सामेश्वर सिंह थे और उनके 2 भाई थे। वो दोनों भाई में भी एक भाई हॉकी में निपुण थे। तो फूले तिवारी के कहने पर उन्होंने हॉकी में हाथ आजमाना शुरू किया। और उसी सेना में ही एक पंकज गुप्ता करके थे। तो पंकज गुप्ता ने उनको कोचिंग देना शुरू किया। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी से ऐसा कुछ लगा हुआ कि रात रात भर स्टेडियम में नंगे पांव प्रैक्टिस करने लगे, रात रात भर प्रैक्टिस करने लगे। और उस प्रैक्टिस का नतीजा ये हुआ कि बॉल, हॉकी की बॉल ऐसी हो गई जैसे उसका मेजर ध्यानचंद की स्टिक से पुराना यारा ना हो। अच्छा, पंकज गुप्ता ने ही कहा, जो जिन्होंने उनको कोचिंग देना शुरू की, तो पंकज गुप्ता ने कहा कि ध्यानचंद ये एक ऐसा व्यक्ति होगा जो एकदम विश्व फलक पर चांद की तरह चमकेगा। और उन्होंने ही ध्यान सिंह को चंद कहना पुकारना शुरू कर दिया। और तभी से ध्यान सिंह का नाम ध्यान सिंह न होकर के ध्यानचंद हो गया। और वो सेना में सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे। सेना में कई पद होते हैं, सिपाही, लांस नायक, नायक, इस तरह से लेफ्टिनेंट करते करते मेजर तक चले गए थे, मेजर बन गए थे वो। तो इस तरह से उनका नाम क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद। 22 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुए और 1922 में, और 16 साल की उम्र थी। अब 1928 से कहानी शुरू होती है। 1928 में ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया। और 1928 का ओलंपिक, 1932 का ओलंपिक और 1936 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। हम 1936 के सभी ओलंपिक की चर्चा नहीं कर सकते, 1936 के ओलंपिक की जरा चर्चा करते हैं। 1936 का ओलंपिक बर्लिन में हुआ
और उसमें वहां का तानाशाह हिटलर था। और हिटलर को पूरा ये था कि हमारा देश जर्मनी इस विश्व कप हॉकी का विजेता होगा। प्यारे बच्चों, जब हमारी भारतीय टीम मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में कैप्टन बनाए गए और जब जर्मनी में गए तो वहां अभ्यास मैच पहले हुआ, यानी जो खेल होना था प्रतियोगिता का निर्धारित, उससे पहले अभ्यास मैच हुआ जर्मनी के साथ। और उस अभ्यास मैच में भारत की टीम 4-1 से हार गई। 4-1 से भारतीय टीम पूर्वाभ्यास मैच में हार गई थी। भारतीय टीम का मनोबल बिल्कुल डाउन था। मेजर ध्यानचंद की रात आंखों में नींद नहीं आई, रात भर सोचते रहे कि इस तरह से तो हमारा सपना चूर हो जाएगा। हम 28 में भी जीता रहे, 32 में भी जीता रहे, 36 में क्या होने जा रहा है। फिर उन्होंने, बेटा किसी की तबीयत खराब हुई, थोड़ा हाथ पैर नाखून हिलाते रहे, ठीक है। तो पूर्वाभ्यास मैच में जब हार गए तो मेजर ध्यानचंद को रात भर नींद नहीं आई। उन्होंने अपनी टीम को एकत्रित किया और उसमें जज्बा भरा और परिणाम देखिए। उसके बाद उनका मैच हंगरी से हुआ। हंगरी को उन्होंने 4-0 से हराया भारतीय टीम ने। फिर उसका मैच एक टीम से और हुआ, उसको उन्होंने 7-0 से हराया। फिर उनका मैच जापान से हुआ और हमने जापान को 9-0 से रौंद दिया। अब हम फाइनल में पहुंच चुके थे। सेमीफाइनल में हमने फ्रांस को 10-0 से हराया। फिर हम फाइनल पहुंचे और इधर जर्मनी की टीम भी फाइनल पहुंच गई थी और जर्मनी में ही खेल हो रहा था। और जर्मनी का तानाशाह हिटलर था, जिसने पूरे देश के एक व्यक्ति में उस समय राष्ट्रवाद की प्रखर भावना भर रखी थी, जिससे पूरा देश कुछ भी करने के लिए हिटलर के पीछे तैयार था। और पूरी जर्मनी में उसने क्या रखा था, एक विशेष ढंग का स्टेडियम तैयार किया गया कि सभी लोगों को आकर के अपने जर्मनी के खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने के लिए आना है। 14 अगस्त का दिन था। 14 अगस्त के दिन सारी जर्मनी के लोग इकट्ठा होने वाले थे अपनी जर्मनी की टीम को जिताने के लिए भारत के खिलाफ। लेकिन उस दिन घनघोर वर्षा हो गई, मैच रद्द हो गया। 15 अगस्त को फिर मैच रखा गया और जब 15 अगस्त को मैच चालू हुआ तो जर्मनी के खिलाड़ियों को था कि हमने तुमको पूर्वाभ्यास मैच में 4-1 से हराया ही है, ये हमसे जीत नहीं पाएंगे। जिस तरह से जर्मनी जीतते चली आ रही थी वो भी उनके मनोबल को बहुत बढ़ाए हुए थी। लेकिन वो मेजर ध्यानचंद का ही कमाल था उस दिन कि जर्मनी के खिलाफ हमने गोल पर गोल जब करने शुरू किए तो रुके नहीं और जर्मनी के खिलाड़ियों को लग गया कि आज दिन हमारा नहीं है। और हमने फाइनल में जर्मनी को बहुत जोरदार पटकनी दी और लगभग 8 या 9-0 से हमने जर्मनी को मैच हरा दिया। ये मेजर ध्यानचंद के एक हॉकी की कला थी। जब हम जीत गए तो जर्मनी के तानाशाह हिटलर के लिए लोगों ने सोचा कि पता नहीं क्या करेगा, गुस्से में आकर के तानाशाह है। पुरस्कार के मंच पर जब मेजर ध्यानचंद आए, उनको पुरस्कृत किया गया तो हिटलर ने मेजर ध्यानचंद से कहा, तो वापस आने लगे पुरस्कार लेकर के, तो कहे रुको और मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम क्या करते हो। तो कहे मैं भारत की सेना में एक पद है उस पर हूं। कहे तुम यहाँ आ जाओ जर्मनी और मैं तुम्हें यहाँ उस समय का बड़ा पद था, मुझे याद नहीं आ रहा है, और उसकी उन्होंने उसको ऑफर दिया। तो ध्यानचंद जी ने कहा कि नहीं, मैं भारत का हूं और मेरे लिए भारत ही अच्छा है, मेरी मातृभूमि भारत से ही मैं जब तक रहूंगा खेलता रहूंगा। और उन्होंने जर्मनी के तानाशाह हिटलर का ऑफर ठुकरा दिया। जर्मनी के तानाशाह की कही हुई किसी बात को भी ठुकराना उसमें बहुत बड़ी बात थी और उन्होंने ठुकरा दिया। प्यारे बच्चों, ये मेजर ध्यानचंद की हॉकी का ही कमाल था कि हम लोग 1928 से लेकर के 64 तक 8 ओलंपिक हुए और 8 में से 7 ओलंपिक हमने जीते हॉकी के, 100 पदक जीता। और एक मैच न्यूजीलैंड में हुआ। न्यूजीलैंड में जब गई हमारी टीम, मेजर ध्यानचंद गए तो वहां पर 21 मैच खेले गए थे। 21 में से 18 मैच हमने खेले, 18 हमने जीते, केवल 2 ड्रॉ हुए और 1 हारे थे। उसमें आपको पता है 192 गोल को भारतीय टीम ने किया था, जिसमें 100 गोल अकेले मेजर ध्यानचंद का था। 100 गोल अकेले मेजर ध्यानचंद ने किया था। उनको खेलते समय उनकी हॉकी को लेकर एक बार तोड़ा गया कि देखा जाए कि इस हॉकी के अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो बॉल को चिपका लेती है साथ में, ये बॉल उनको छोड़ती नहीं है। 1928 से लेकर 1948 तक में मेजर ध्यानचंद ने 400 गोल किए अंतरराष्ट्रीय जगत में और वैसे कुल मिला के 1000 गोल। आप कल्पना कर सकते हैं इतने गोलों की? नहीं कर सकते हैं। इस खिलाड़ी की अद्वितीय प्रतिभा को देखकर भारत सरकार ने उनको
देश के तृतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया था। और बेटा उन्हीं की याद में सन 2012 से हम लोग 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज के दिन राष्ट्रपति भवन में एक बड़ा कार्यक्रम समारोह होता है जिसमें द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और एक नया पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार भी शुरू किया गया है। ये सब हमारे देश के जो खेल में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किए रहते हैं उनको आज प्रदान किया जाता है। और अभी आपको पता है कल ही हमारे देश के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत करके भी एक रिकॉर्ड बनाया। तो प्यारे बच्चों, प्रयागराज की इस धरा से, भारत भूमि की इस धरा से इस महान सपूत का जन्म हुआ मेजर ध्यानचंद का। हम सभी ध्यान रखेंगे कि आज का दिन हम लोग क्यों मनाते हैं और किस महान खिलाड़ी के लिए मनाते हैं। और उसका स्थान ऐसे है जैसे क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन, पीटी उषा परी के नाम से जानी जाती है, तो एक हॉकी में इनका एक अलग ही कीर्तिमान था। आज भी इनके बराबर, इनके टक्कर में विश्व का कोई भी खिलाड़ी पहुंच नहीं पाया है। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।